नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अमित शाह के साथ कल देर रात मैराथन मीटिंग भी हुई। फडणवीस, शिंदे और साथ ही अजित पवार तीनों ने ही गृहमंत्री के साथ सरकार गठन को लेकर चर्चा की, लेकिन कुछ खास क्लैरिटी मिल नहीं पाई। छनकर आ रही खबरों से यह पता चला है कि शिंदे को डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर किया गया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम आगे कर दिया। सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी के सीएम फेस पर शिवसेना को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बड़े विभागों पर शिंदे गुट की दावेदारी को लेकर विवाद उलझा है। कहा यह जा रहा है कि शिंदे गृह विभाग की मांग कर रहे हैं, साथ ही पीडब्ल्यूडी समेत 12 बड़े मंत्रालय की भी डिमांड है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए शिंदे ने बड़ी मांगे रखी है, जिसकी वजह से फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी की उलझन कम नहीं हो रही। खबर और ज्यादा तब पुख्ता हुई जब आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक को अचानक से रद्द कर दिया गया। शिंदे चुपचाप अपने गांव सतारा चले गए। अब खबर यह भी है कि पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव होगा, फिर महायुति के नेता बैठेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो 1 या 2 दिसंबर को सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। 7 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। खबरें यह भी है। अब सवाल यह है कि क्या महायुति में सरकार गठन को लेकर कई मुद्दों पर मतभेद है। क्या सीएम पद छोड़ने की एवज में एकनाथ शिंदे बड़ी डिमांड रख रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार गठन में देरी हो रही है? और अगर एकनाथ शिंदे सीएम की रेट से हट गए हैं तो फिर किस बात की देरी? इन सब के बीच विपक्ष से जनादेश का अपमान भी बताता है। उद्धव गुट ने शिंदे पर हमले तेज कर दिए हैं। दहाड़ में आज महाराष्ट्र सरकार को लेकर जो खींचतान मची है उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में आ रहे बयानों को आपके सामने रख देते हैं। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाई कमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका नादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। कल रात को बहुत देर तक मीटिंग चली और मुझे ऐसी आशा है कि आने वाले हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीनों नेता महाराष्ट्र के श्री अमित जी शाह से मिलने आए हुए थे और 2 दिनों में शायद और एक बैठक, रैली बैठक मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी के बीच में होने वाली है और धीरे धीरे उसमें स्पष्टता आ रही है। नहीं, नाराज की जो न्यूज़ है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। तो देखिए, दिखाने की कोशिश, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है महायुति में, लेकिन संकेत एक राजनीति की नई दिशा और दशा को तय कर रहे हैं। सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल आज यही रहेगा चर्चा में कि मुंबई में महायुति की बैठक आखिर रद्द क्यों हुई। दूसरा सवाल यह कि अचानक अपने गांव यानी कि सतारा आखिर शिंदे क्यों चले गए हैं। सीएम फेस तय है तो क्या है विभागों को लेकर संशय, और महाराष्ट्र को कब मिलेगी नई सरकार, यह है सबसे बड़ा सवाल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, किरण सोनावने साहब हैं शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता, विक्रम यादव जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आ चुके हैं विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, और शरद गुट से एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक इस वक्त हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले राजीव पांडे आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार सर 4-5 दिन से चर्चा हो रही है और सब कुछ बहुत जो अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है, बार बार बीच में यह सवाल उठ रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर किस बात का डिले है।
अगर सब कुछ अच्छा है तो कल रात हुई अमित शाह के घर पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक बेनतीजा कैसे रही? अगर सब कुछ अच्छा है तो महाराष्ट्र में होने वाली महायुति की बैठक आज क्यों टल गई? और साथ ही शिंदे अचानक से सातारा क्यों चले गए बिना कुछ बताए? यानी कि सब कुछ सर ठीक नहीं है राजीव पांडे जी, और जनता इंतजार कर रही है। जनादेश आपको दिया है, सरकार गठित करिए, चेहरा बताइए, इंतजार किस बात का है? प्रणिमा जी, महायुति में ऑल इज वेल है ना सर, आज मैं आपकी इस लाइन से कन्विंस नहीं होंगी। आज आपको मुझे फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ ठीक है। मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जब ये चुनाव चल रहा था तो एमबीए वाले कह रहे थे तो चुनाव ही नहीं जीतेंगे। एक प्रवक्ता तो मुझे कह रहे थे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन तय करिए, अब इनके पास लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नंबर्स नहीं है। ठीक है, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा है, हाँ। अजित पवार जी ने क्या कहा है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बैठक हो गई है। अब आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि हम किसी विषय को कब करें, हम किसी विषय को कहां लेकर के जाएं। कल तक ये कह रहे थे कि हमारे पास जनता का समर्थन नहीं, अब ये कह रहे हैं कि ये विश्वासघात है, पता नहीं किस चीज का। सरकार चल रही है, केयर टेकर सीएम है, सब कुछ काम चल रहा है, जो डेवलपमेंटल वर्क है वो चल रहा है। हो सकता है कई लोग कह रहे हैं कि कोई एक विशेष तिथि के हिसाब से सरकार का गठन हो। बिल्कुल। और एक बात आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि कहीं भी कोई विषय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पिछली बार जब पूरा मीडिया कह रहा था कि सीएम बन रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, क्या कोई इश्यू हुआ? तीसरी पार्टी आई, उसके भी डिप्टी सीएम बने अजीत दादा पवार साहब, कोई क्या इश्यू हुआ? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड जो पार्टी होती है ना, उसमें ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ जो मेरी बात सुनिए, एक लाइन सुनिए, हमारे यहाँ एक नारा है, मेरी बात सुनिए देश राजीव सबसे जी, आगे है। मैं इस बात को लेकर सर देखिए, पिछले 5 दिन से शाम को 6 बजे दहाड़ में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसी बात पर हम बीते 5 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि चेहरा कौन। बीच में आया देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और नाम सामने आने लगे, एकनाथ शिंदे सामने आते हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। उससे पहले यहाँ संसद भवन में जेपी नड्डा साहब निकले, मैं वहां उस वक्त संसद भवन में मौजूद थी। बाहर निकले, उनसे पूछा गया कि सर बताइए जरा महाराष्ट्र का क्या है, तो उन्होंने कहा जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। और उसके फौरन बाद एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मतलब कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था ना, जब जेपी नड्डा साहब ने कहा कि जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, हर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली और उन्होंने कह दिया मुझे बीजेपी का सीएम मंजूर है। मैं सीधी सी बात कह रही हूं सर कि कैडर बेस्ड पार्टी है, सब कुछ ठीक है, आपने चुनाव जीत लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े मार्जिन से जीता, आप कुछ नंबर अपने साथ और जोड़ लेंगे, आपको साथियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद ये डिले सवालों को पैदा करता है राजीव पांडे जी। देखिए, जहां तक साथियों की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने उस समय भी हमारे पास पूर्ण बहुमत था, 282 सीट था। दूसरी बार 303 सीट आए, तब भी हम साथियों के साथ रहे जी। यही हाल हमारा उत्तर प्रदेश में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज बने सीएम, तब भी हमारे पास अपना बहुमत था, दूसरी बार भी हमारा अपना। इसलिए साथी वाथी की बात अभी छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता राजीव जी, फिर तो लोकसभा में आपकी सरकार नहीं बनती, अगर साथी की बात छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने वही तो छोड़ दीजिए, फिर आप टीडीपी को छोड़ दीजिए, आप जेडीयू को छोड़ दीजिए ना सर, फिर साथी की जरूरत ही नहीं तो छोड़। राजीव जी नहीं, मैंने साथी, आप फिर गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रही हूँ, गलत बात मैं नहीं कर रही हूँ राजीव जी, मैं बहुत ही राजीव जी, मुझे पता है कभी कभी सवाल चुपते हैं राजीव जी, मैं समझती हूँ कि सवाल चुपते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत में भी रहती है और अल्प बहुमत में भी रहती है। लेकिन फिर आ जाता है लेकिन राजीव जी, फिर आ जाता है लेकिन। आप गुस्सा करते रहिए, क्या करेंगे उसका बताइए। गुस्सा करने से आप क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आप गुस्सा करते रहिए, उसका क्या करेंगे? आप अपनी आवाज को तेज करते रहिए, उसका क्या करेंगे मुझे ये बताइए राजीव जी। आप मेरे साथ पहली बार तो नहीं बैठ रहे चर्चा में राजीव जी, आज आप पहली बार बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं ना, नहीं बैठे हैं ना, तो बस
अगर आप मेरे साथ पहली बार नहीं बैठे राजीव जी, तो पहली चीज डोंट लूज योर कूल, पहली चीज। नहीं आप दूसरी चीज करिए ना, जो मैं कह रहा हूं दूसरी उसकी चीज बात सर, को रखिए। दूसरी मैं चीज की तरफ से आता हूं, मैं ये और बात मैंने समझती कहा- हूं, मैं ये बात समझती हूं, और बीजेपी के तमाम चुनावों का, उसके नतीजों का एनालिसिस चर्चा में मैं करती हूं सर। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पृष्ठभूमि नहीं पता, मुझे इतिहास नहीं पता, बीजेपी कैसे काम करती है मुझे ये नहीं पता। मुझे सब पता है, और आप प्रवक्ता होने के नाते सब बताने के लिए टीवी डिबेट पे बैठते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने आपको इतना बड़ा नंबर दिया ये सोचकर कि आप एक स्थायी सरकार देंगे, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि डिले की वजह क्या है, दैट्स ऑल। डिले की, देखिए मैं आपको बताता हूं, सब विषय का एक सही समय होता है, और जो सही समय आएगा, जैसे जैसे प्रोसेस बना, जिस तरीके से देखिए एकनाथ शिंदे जी गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो केयरटेकर सीएम है। जब समय आएगा सीएम भी बनेंगे, नाम भी घोषणा होगी। आपने देखा कल तक प्रोसेस हुआ, सारे पार्टी के, हमारी पार्टी के टॉप लीडर्स और अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी जाकर के मीटिंग हुई है। जब बात आगे बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। हमारी पार्टी में सब कुछ सिस्टम से चलता है, हमारा एक बोर्ड है, हमारे अपने, पहले हमारी पार्टी के नेता का चुनाव होगा। और मैंने जो आपको एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अल्पमत में हो बहुमत में हो, हम साथियों के साथ चलते हैं, ये मेरा पॉइंट था। और दूसरी बात, एक बात बता दूं, बहुत जल्द अभी आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जहां तक एक बात है, हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में एक अंतर है, या किसी और भी पार्टी में जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, वहां एजेंडा नेता तय करता है। हमारे यहाँ नेता के साथ हमारी एक नीति है, हमारा एक आइडियोलॉजी है, हमारा एक घोषणा पत्र है, हमारा एक संकल्प पत्र है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के साथ साथ और चैनल पे भी हमने कहा कि जो हम घोषणा पत्र और संकल्प पत्र लेकर के काम करते हैं, इसलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, आपने एक बात इसमें बड़ी अच्छी कही कि थोड़ी ही देर बाद आपको ये पता चल जाएगा, और उस वक्त मैं ही ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। आप चिंता मत करिए पांडे जी, मैं ही बताऊंगी कि आपके यहाँ नाम का ऐलान हो गया है। लेकिन किरण सोनावने साहब, देखिए 5 दिन से चर्चा में अभी तक एक भी दिन किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता इतने आक्रामक नजर नहीं आए जितना आज राजीव पांडे जी एकदम नाराज होने लगे। क्योंकि सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि कल देर रात की बैठक में एकनाथ शिंदे साहब ने अपने पोर्टफोलियोज दे दिए, हमको ये पोर्टफोलियो चाहिए। अब आप सोचिए, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का आपको जो समय लेना है आप समय लीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिंदे सीएम नहीं बन रहे, इस बात की नाराजगी नहीं है, लेकिन पेच इस बात पे फंस रहा है कि पोर्टफोलियोज जो वो चाहते हैं, खासतौर से सर गृह मंत्रालय, डेप्यूटी सीएम पद को लेकर अपने बेटे का नाम आगे करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। फिर आज जब महायुति की बैठक कैंसिल हो जाती है, सातारा चले जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो फिर सवाल उठते हैं, और हम 6 बजे दहाड़ में चर्चा कर रहे हैं। किरण सोनावने जी। पूर्णिमा जी धन्यवाद। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि सरकार स्थापन यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए देर होना ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 का अगर आपको याद होगा तो तकरीबन 1 महीना लगा था सीएम बनने के लिए, और यहाँ पर हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैंने अपने सारे अधिकार जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के माननीय मोदी जी को दे दिए हैं। अमित शाह जी और मोदी जी जिनका भी नाम तय करेंगे, जिसी भी पार्टी के व्यक्ति का नाम तय करेंगे, उसके लिए मेरी सहमति रहेगी। रही बात मीटिंग्स के ऊपर, मीटिंग्स तो राजनीति है, हर पार्टी चाहती है कि हमारे लिए अच्छा यानी कोई ना कोई विभाग मिले, तो ये बातचीत चलती है। तो इसमें कोई नाराजगी वगैरह या 2 पार्टी में कोई अंदर कोई बात यानी गड़बड़ी है, क्या ऐसा अर्थ निकालना पूर्णिमा जी सही नहीं है। एक तो दूसरी बात, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है वो किसान है, और वो सरकार चलाते समय भी महीने में से 1 बार या महीने में से 2 बार अपने खेती में जाते थे। कई उनकी तस्वीरें और वीडियो आमतौर पर टीवी पर और न्यूज चैनलों पर चली है। तो दोनों हमारी जो महायुति है इसमें किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ सीटों का या यानी विभागों का कुछ अगर होगा तो इसमें थोड़ी बहुत देर लग सकती है। 1 महीना 2019 में लगा था पूर्णिमा जी, ये 7-8 दिन जो है उसके लिए थोड़ा धीरज रखिए, जल्दी हो जाएगा।
अरे जब पूरा देश भगवामय हो रखा है सर, तो उम्मीदें भी फिर आप लोगों से ज्यादा हो जाती है ना, क्या करें। हाँ तो बराबर है ना पूर्णिमा जी, जब पूरा देश भगवामय हो रहा है तो जो खाते हमारे पास आएंगे या जो नेता या जो मंत्री हम लोग चुनेंगे वो भी तो अच्छे चुनने चाहिए, अच्छे लोगों को आनी चाहिए और उसका डिलीवर भी अच्छा होना चाहिए ना। तो थोड़ी अच्छे काम के लिए थोड़ी देर लगती है, थोड़ा इंतजार कीजिए पूर्णिमा जी। बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जा सकता है सर, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जादव साहब कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है बार बार कि अरे सीएम नहीं तय कर सकते, आगे के फैसले क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, क्यों आकाश यादव जी? इनके पास तो नेता तय नहीं हो रहा था, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे हैं, आगे के फैसले निर्णय कैसे लेंगे वहां की जनता के लिए? नहीं, ये लोग जो जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये चेहरा तय नहीं कर पा रहे थे। हमारे उद्धव ठाकरे जी मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ, नेता का चेहरा बनाओ कर रहे थे। ये छोड़ो, विपक्ष का काम है, वो बेचारे बोलते रहेंगे, उनको अभी हमने काम दिया हुआ है तो करे वो काम अच्छी तरह। ठीक है जादव जी। देखिए पूर्णिमा जी, महायुति का कौन मुख्यमंत्री बने, कब बने, ये उनकी अंदरूनी बात है। लेकिन मैं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता और हमारे शिंदे गुट के प्रवक्ताओं को याद दिला दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली 26 तारीख को महाराष्ट्र की सरकार बनना तय था। लेकिन खैर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज इतना बड़ा बहुमत महायुति को और खास करके भाजपा को मिला है कि उनके 132 विधायक है प्लस उनके 5 उनके समर्थक विधायक है, 137 का बहुत बड़ा आंकड़ा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 137 का आंकड़ा रहने के बाद ये सब विधायक महाराष्ट्र के भाजपा के सिंगल जो उनके लीडर है देवेंद्र फडणवीस, इनको अपना नेता मानते हैं। ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। दूसरी बात, उनके जो सहयोगी अजित पवार, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा समर्थन देवेंद्र फडणवीस को रहेगा। उसके बाद हमारे एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी, शाह जी जो डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर रहेगा। फिर दिल्ली में बैठक हुई, उसमें आधा घंटा पहले जेपी नड्डा और अमित शाह से अलग बैठक एकनाथ शिंदे जी की हुई। उसके बाद इनको बुलाया गया देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को। तो कहीं ना कहीं ये सब, अब मीडिया बताती है कि 28 को भी होने वाला था, कभी मीडिया बताती है कि 2 को होने वाला, अभी बताते हैं कि 5 को होने वाला। तो ये सवाल कहाँ से खड़े हो रहे हैं? जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात नजर आ रही है कि महाराष्ट्र का सरकार चुनने में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है और वो अदृश्य शक्ति चाहती है कि उसके फेवर का सीएम बने। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा की मित्रों वाली ये है, जो उनके जो मित्र है वो कहीं ना कहीं बड़े फंडर थे, इस सरकार बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो वो चाहेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने, उसलिए ये बात रुक गई। अब देखो एकनाथ शिंदे जी ने तो देखो, आप बोल रहे हैं कि गृह मंत्री चाहिए, खाते चाहिए, सब बातें, देखिए ये अगर तय होना तो उन्होंने पहले ही कहा, मोदी शाह जी बोले कि वो मुझे मंजूर होगा। तो इनका कोई व्यक्तिगत से नहीं है, तो खातों के लिए भी कोई चीजें रुकी नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार, ठीक है राजीव जी, जल्दी से इसका जवाब चलाना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से राजीव जी इसका जवाब देंगे। 10 सेकंड में एक बात बता देता हूँ। इन्होंने जो 26 नवंबर वाली बात कही वो विधानसभा के लिए है कि उससे पहले लोकसभा। अरे राजीव पांडे जी, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बात खत्म होने दीजिए। ये विधानसभा का एक चुनाव है, महाराष्ट्र विधानसभा का सीएम और सरकार बनने जा रही है। जादव जी जवाब सुन लीजिए। राजीव, विधानसभा जो है ना, 26 नवंबर से पहले विधानसभा ऑलरेडी कन्वीन हो चुकी है। अब सरकार बनने की प्रोसेस में काफी टाइम लगता है इनको। देखिए विधानसभा कई बार रहता है, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि विधानसभा बनने के 1.5 महीने के बाद सरकार बनी। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया ना आकाश यादव जी, एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया ना, कांग्रेस के हैं, इस्तीफा दे दिया ना सर, इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जल्दी से, ठीक है सर, जल्दी से। बाकी मेरे पास 3 मेहमान और हैं, उनसे एक क्विक रिएक्शन में बाकी 3 मेहमानों से भी जल्दी से लेना चाहूंगी। विक्रम यादव जी, आपका टेक, क्योंकि अब ये भी कह रहे हैं भाई, और बात तो ठीक है, अब सरकार इन्हीं की बननी है, ये भी तय है, तो अच्छा समझ के जनता के लिए चेहरा कौन आगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा, उसमें विपक्ष अपने लिए खोजबीन क्यों कर रहा है? पूर्णिमा जी देखो, एक तो आपने पंडित जी को नाराज कर दिया है, इनके मुंह से निकल गई भाई साथियों को छोड़ो, आपने इनकी खिंचाई कर दी। इन्होंने बोला था है, क्योंकि दिल की बात जुबान पे आई जाती है, क्योंकि इन्होंने सब मिला तो इन्होंने इतने लोग लिए, अब इनको कहाँ फिट करे। पहले इनके साथ क्या क्या बातें हुई होंगी,
अब बहुमत में आ गए, अब उनको दे नहीं रहे होंगे। यही हाल हमारे साथ हुआ था पहले जब 2019 में कि भाई 2.5 साल सीएम बनाने की जो बात हुई थी ना, बात में मुकर गए। अब ये जैसे सीधे गुट के बैठे करें भाई हर पार्टी चाहती है हमारे लिए अच्छा हो, तो और दूसरों के लिए क्या कहते हैं कि वो दूसरे सत्ता के वो हैं, भूखे हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई चित भी हमारी, पट भी हमारा, मतलब इनको सब कुछ चाहिए भी और दूसरों के खिलाफ दुष्प्रचार करो कि भाई ये तो सत्ता के भूखे हैं, ये तो सत्ता के लालची हैं। अब ये कौन सी सत्ता के लालची है, क्यों नहीं बना रहे भाई, क्या कहां बात अटक रही है? पहले तो इन्होंने खुले कहा कि भाई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या हो गया? अब क्या शिंदे ने अच्छा नहीं चला? इससे तो ये होता है कि शिंदे वहां पे फिट नहीं थे, ठीक है, या अच्छा नहीं चलाया तो उनको रिपीट नहीं कर रहे। अब क्या सोचने वाली बात है मेरी, अब तक ये समझ नहीं आ रही है। इतने दिन से मीटिंग कर रहे हैं, ये कह रहे कि मीटिंग होती है, क्या होती है भाई? ये तो पहले डिसाइड हो जाता है, अच्छा, उसी के पहले कुछ डिसाइड हुआ होगा तभी तो साथ में आए सब। अब उनको दे नहीं रहे, जो उनके साथ तय हुआ होगा वो उनको दे नहीं रहे। मैं बस इतना कहते हुए विक्रम यादव जी, जब ब्रेकअप हो जाता है ना, उसके बाद एक लंबे समय बाद मूव ऑन कर लेना ज्यादा अच्छा होता है, वरना दिल को दर्द टीज मारता रहता है। तो इसीलिए अच्छा है जितना जल्दी मूव ऑन करते जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये तो आप जानते ही होंगे सर, और मुझे लगता है कि इस बात का अनुभव भी नहीं, इस बात का अनुभव भी होगा। मैं जानता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो क्यों बनाएंगे, उनको क्यों बनाएंगे? अगर वो ये कहते शुरू में कि भाई अमित शाह जी जो चाहेंगे वो होगा, वो क्या कह रहे थे भाई पानी, वो तो सब कह रहे हैं कि जो मिलकर हम तय करेंगे वो होगा, मैं लौट के आऊंगा, हम तय करेंगे वो होगा। सीमा मलिक जी, एक क्विक रिएक्शन मैम आपसे। नहीं, वो तो अब कह रहे हैं ना जी, वो पहले उन्होंने ये बोला था कि पानी उतरता देख के मत समझ लेना कि मैं चला गया, मैं फिर आऊंगा। हाँ, तो फिर उन्होंने वो जब ऐसी बातें कर रहे थे तो आपको नहीं लग रहा है वो लौटेंगे क्या? जी जैसे कहीं आपको नहीं लग रहा है कि फडणवीस लौटेंगे? भाई लौटने फिर इतनी देरी क्या है? नहीं लौटते तो सीधे उनको लौट ही जाते। अब वो इतना लौट के आएंगे। ठीक है सीमा जी, उन्होंने सरकार तोड़ी। जाहिर है कि आपके गुट को भी इंतजार होगा कि महाराष्ट्र को कब नया चेहरा मिलेगा, कब नई सरकार मिलेगी। इस पर जी बिल्कुल हमें इंतजार है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर लगेगी एक चेहरा सुनने में, जबकि एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये देरी क्यों हो रही है? ये शायद सबके मन में सवाल है। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऑपोजिशन वाले ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, पर आई थिंक आपने आज अगर ये डिबेट करा है तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए, जो ये अपने अलायंस के साथ जो कुछ करते हैं वो सर्वविदित है, सब जानते हैं कि जब उनका काम निकल जाता है तो किस तरह से उनको दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक देते हैं। और देखिए, चाहे जितना भी शिंदे जी के ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि नहीं वो बिल्कुल मतलब उनको बुरा नहीं लग रहा है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है कि उनको बुरा तो जरूर लग रहा होगा। अच्छा, उनके मतलब उनके उसमें आपने पूरा इलेक्शन लड़ा उनके चेहरे पर, एंड जिस तरह की उन्होंने मेहनत करी, अब अल्टीमेटली आप मतलब मेरे ख्याल से उनके ग्रुप के लोगों को भी और सभी लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो एकनाथ शिंदे जी को कुछ प्रेफरेंस देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और अब किस बात की देरी है भाई? और अगर ये सब देखिए, ये सब बातें सबको पता होती हैं। अब वो बता रहे कि हाँ वो तो खेती करने जाते हैं एक दिन के लिए, मतलब हु इज गोइंग टू बिलीव दिस? कि इतने इंपॉर्टेंट इशू पे कोई मीटिंग हो रही है तो उस बीच में उठ के वो खेती करने चले गए, तो इस तरह के वो देना तो कोई मतलब बहुत अनबिलीवेबल है। ठीक है, मुझे अच्छी बात ये लगी कि आज आप अजीत दादा से ज्यादा कंसर्न शिंदे साहब के लिए लग रही है, और इस बात की मुझे सीमा जी ज्यादा खुशी है क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि आई एम गुड विद एवरीथिंग। कहाँ है मुझे पता नहीं, ठीक तो कोई वॉइस नहीं उनको, लेकिन पता है कि वो कहाँ है। अच्छी बात ये कि उनको थोड़ा सा, मुझे बस राजीव जी समय दीजिएगा, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, प्लीज सर थोड़ा सा समय दीजिएगा। लेकिन उससे पहले विपिन जी 1 मिनट आपको दे पाऊंगी सर, 1 मिनट में जल्दी से आपकी तरफ का एनालिसिस इस डिले को लेकर, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और समय दूंगी। विपिन जी धन्यवाद। देखिए, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बड़ी आवश्यकता होती है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, और अंग्रेजी की कहावत है हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो यहां पर जल्दबाजी का फैसला, क्योंकि देखिए ये भूलना नहीं चाहिए कि भाजपा इस समय 2014 और 2019 वाली परिस्थितियां नहीं है, यहां पर सहयोगियों के सहारे सत्ता पे काबिज हुए हैं। तो यहां पर अगर कोई ऐसा गलत संदेश जाता है उनके सहयोगियों को, तो उसका सीधा इंपैक्ट केंद्र पे पड़ सकता है, जो टीडीपी और जेडीयू जो बाकी सहयोगी दल हैं। तो यहां पर भाजपा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रहा है। यही कारण है कि जो विलंब हो रहा है इस समय, क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे को भी नाराज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि जो अगर हम इसका आकलन करें तो मोस्ट डिजर्विंग जो कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द चेयर ऑफ सीएम, दैट इज देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जो इन्होंने कमबैक करा है वो बहुत ही लाजवाब, क्योंकि लोकसभा के जो निराशाजनक परिणाम आए थे उसके बाद बिल्कुल यहां पर युद्ध स्तर पर जुड़ गए थे, जिसका
नतीजा ये हुआ कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा है महाराष्ट्र के राज्य चुनावों में, तो यहां पर अभी पेच फंसने का कारण यह भी है क्योंकि भाजपा कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती, क्योंकि उनके पास चुनौती यह है कि आपको अपने अलाइज को अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है उसको भी आपने बना के चलना है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर जो विपक्ष हमलावर है कि यहाँ पर सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो कई फैक्टर्स हैं। साथ में एक जरूरी बात कि दो आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ना हो कि जनता को भी संदेश देना है महाराष्ट्र को कि यहाँ पर दो आपके मराठा डिप्टी सीएम्स विद अ नॉन मराठा सीएम। तो ये सारे तमाम फैक्टर जो है मद्देनजर रख के बिल्कुल जाहिर बात है कि इन सबको कंसिडर करना होगा। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेंगे, ये भी एक संकेत है। बहरहाल इस पर राजीव पांडे जी अपने आप को थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। जल्दी से एक बड़ी खबर बताते हैं, हेडलाइंस करूंगी। देखिए पूर्णिमा जी, 2-3 बातें हैं कि अभी भी लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चुनाव बाकी है और वो रैली कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, उनको मुबारक हो। जहां तक बात है कि बीजेपी का अलायंस पार्टनर के साथ 2005 में नीतीश कुमार जी के साथ हमारा अलायंस हुआ। उस समय हमारी पार्टी बड़ी थी, नीतीश जी सीएम बने और हमने, अगर आप लास्ट चुनाव भी देख लीजिए, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े, हमारे पास 73 सीटें थी, नीतीश जी के पास 40 सीट थी, वो सीएम बने। 19 में देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार, शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था वो चुनाव जीत करके आई थी। 70% का स्ट्राइक रेट था बीजेपी का देवेंद्र जी के नेतृत्व में। और ये कहना कि देवेंद्र जी ने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा, तो वो तो दोबारा क्या तिबारा आ चुके हैं। 2019 में महाराष्ट्र के जनता ने भर भर के उनको आशीर्वाद दिया और इस बार भी भर भर के आशीर्वाद दिया। बात कहाँ बिगड़ी? आपने बहुत सही बात कही, जब ब्रेकअप हो जाए तो दूर चले जाना चाहिए। जब इन्होंने सत्ता के लालच में आइडियोलॉजी के साथ धोखा करते हुए ये कांग्रेस, उस कांग्रेस जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाने के बजाय मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, उसकी गोद में जाकर के बैठ गए, उसके चरणों में बैठ गए। और उस चरण में बैठने के कारण से इनकी आज क्या हालत है। ये जो सीट थोड़ी बहुत जीत करके आए हैं उसमें मनसे के वोट के कटने से ये सीट जीते हैं, और दूसरा एक मुस्लिम इलाके से ये सीट जीत करके आए हैं। शिवसेना जो यूबीटी है, पहले तो अब शिवसेना सिंधे मत लिखिए, शिवसेना अब एक ही है। शिवसेना एक है जिसका धनुष्मान है, जिसके नेता शिंदे जी है, एकनाथ शिंदे जी। शिवसेना एक, और शिवसेना एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी थी और उसके कैडर ने, पूर्णिमा जी, कैडर ने रिजेक्ट कर दिया नेता को कि आप चले गए आइडियोलॉजी के साथ, चीटिंग किए, तो जनता ने जवाब दे दिया। तो जहां तक 2 बातें, अलायंस पार्टनर के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारा अलायंस जेडीएस के साथ कब से पुराना है, आप कर्नाटका जाकर के देखिए। हमारा अलायंस शिवसेना के साथ भी 2.5 साल में, जो सत्ता लोलुपता को अगर आप छोड़ दीजिए, सत्ता लोलुपता, एक व्यक्ति के सत्ता लोलुपता को अगर छोड़ दीजिए, तो शिवसेना के साथ हमारा अलायंस 30 साल से है। इसको आप समझने का प्रयत्न करें। आज भी हमारा अलायंस शिवसेना के साथ है। तो जहां जहां भी आप अलायंस देखेंगे, असम चलिए, वहां भी हमारा अलायंस जो था आज भी इंटैक्ट है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ रहती है। और अभी आपने बहुत कहा, सीमा मलिक जी के जो नेता हैं वो तो कह रहे थे कि मैं उद्धव ठाकरे को नेता ही नहीं मानता, जिसको ज्यादा टिकट सीट मिलेगा वो सीएम बनेगा। अब क्या हुआ, 10 लोकसभा में जीते और 10 ही लगता है विधानसभा में भी जीते हैं। जनता ने इनको ऐसे रिजेक्ट किया, इनको ड्राइंग बोर्ड में जाना चाहिए। और रुके ना, अभी तक आपका सीएम नहीं हुआ है, मैं किसी के भी बीच में नहीं अभी बोला। तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारी बात क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी के बीच में पहले कर लेना चाहिए था, आपका आज तक नहीं हो पाया। आप डिसाइड नहीं कर पाए। सीमा जी बात सुन लीजिए, सीमा जी सुन तो लीजिए, सीमा जी सुन तो लीजिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के बीच में बोलूं, और ये तो काफी सीनियर है, तो मैं इनके बीच में तो बोलूंगा नहीं, मैं अपनी बातें रख लूं। विषय क्या है ना, फाइनली जनता ने डिसीजन दे दिया है कि हम महायुति के जो डेवलपमेंटल वर्क है और जो सुरक्षा है, इनकी सरकार हुआ करती थी कांग्रेसियों की, हर साल बम ब्लास्ट होते थे मुंबई में, निरपराध लोग मारे जाते थे, और उस समय इनके एक नेता ने कह दिया कि हिंदू एरिया में भी बम ब्लास्ट, मुस्लिम एरिया में भी बम ब्लास्ट। पुरानी बातें को क्यों लेकर आना, सरकार आपकी बन गई, पुरानी बातों को क्यों लेकर आना। ठीक है, जल्दी से सीमा जी, आपसे जवाब लेने से पहले जल्दी से आकाश यादव जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें तब दूसरों के घर पर पत्थर उछालने चाहिए जब हमारे घर खुद के शीशे के ना हो। और अगर आप अलायंस में खींचतान की बात करते हैं सर, तो मेरे को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है।
हरियाणा में आपके ऊपर इन्हीं तमाम सहयोगियों ने महाराष्ट्र के आरोप लगाया कि अरे साथ मिलकर लड़ लेते तो शायद जीत जाते। आ जाइए आप जम्मू कश्मीर सर। जम्मू कश्मीर में सरकार का आप हिस्सा नहीं है, इसीलिए कहा गया क्योंकि मंत्री पद को लेकर खींचतान थी। कल झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा, जीती, लेकिन उसके बावजूद मंत्री पद एक भी नहीं, विस्तार नहीं हुआ। ये कहा जा रहा मंत्री पद को लेकर खींचतान है। मतलब आप खुद तो अपने अलायंस को सर, महाविकास अघाड़ी को आप संभाल नहीं पा रहे और महायुति पर आरोप लगाने चले। जाधव साहब देखिए, सबसे पहले तो मेरे मित्र राजीव पांडे जी को मैं याद दिला दूं कि महायुति की सरकार बनी है, मैंडेट से जीते, अब इतना उग्र मत हुई है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो इनको याद दिला दूं जम्मू एंड कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी के साथ कौन गया था? तो कहीं ना कहीं इनका जो है वो जायज है और लोग करे तो वो नाजायज है। तो ये समझना दोगली जो चरित्र है। सवाल ये नहीं है जाधव साहब, मेरा मैं आ सवाल रहा ये नहीं है। हूँ, मैं आ रहा हूँ जल्दी से सर, देखिए, समय थोड़ा सा। झारखंड पे पूर्णिमा जी, झारखंड पे हमने मुख्यमंत्री जो हमारे सोरेन जी थे उनकी शपथ विधि हुई और निश्चित तौर पे हम मंत्रिमंडल में भी शामिल होने वाले हैं। वहाँ की सरकार पूरी ताकत से बनेगी और चलेगी। वहाँ के आदिवासियों के हक के लिए हमें काम करना है। जिस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियां है कि उनके मित्रों को पूरी जमीनें आदिवासियों की दी जाए, हमको वहाँ के आदिवासी के जमीनों की रक्षा करनी है, तो हम सरकार में जाएंगे। दूसरी बात आपने जो कहा, देखिए महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने जो लाडली बहना योजना लाई, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आज जैसे ही 132 इनके आंकड़े आए तो ये मुख्यमंत्री अपना बनाने की बात कर रहे हैं। तो यूज एंड थ्रो की नीति तो है इनकी कहीं ना कहीं। एकनाथ शिंदे का मतलब खत्म हो गया, तो उनको आज आप जो ठीक है, जल्दी से 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। बाकी मेहमानों से भी मैं अपने गिरेबान में देखिए, दूसरे के ऊपर आरोप ठीक है सर, बस यही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि पहले जरा ये देखिए कि आपकी अघाड़ी में और बाकी जगह पर आपके अलायंस का क्या हाल है, उसके बाद आप महायुति पर सवाल उठाइए। किरण सोनावानी साहब जल्दी से 30 सेकंड सर, 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे और उसके बाद डिबेट को खत्म करूंगी। किरण साहब क्या सवाल क्या है? क्या नहीं, किरण सोनावानी साहब, मेरा बस आप ही से काउंटर अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो मैंने आपको 30 सेकंड का टाइम दिया है सर। तो ये जो आकाश यादव जी ने जो बोला है संविधान को लेकर, तो ये कांग्रेस वाले कभी संविधान के साथ नहीं रहे हैं। ये संविधान को इनको याद तभी आने लगी है जब माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। उन्होंने संविधान को लेकर संसद में विशेष सत्र बुलाया और उसको लेकर उसके बाद में पूरे देश में संविधान की बात हुई। इनके नेता तो लाल कवर के संविधान लेकर लोगों में जाते रहते हैं, जिनके पन्ने खाली रहते हैं। ठीक है विपिन जी, में ह्यूमिलिटी, यहाँ पर जोश होना बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास, लेकिन यहाँ पर ह्यूमिलिटी की आप नेता ऐसा चाहिए एक आम आदमी को जो जमीन से जुड़ा हो और एक्सेसिबल हो, एरोगेंसी ना हो, अहंकार ना हो। दूसरी बात है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्योंकि ये भी भूलना नहीं चाहिए वंस बिटन ट्वाइस शाई, कि यहाँ पर भाजपा कई बारी, कर्नाटक की अभी बात कर रहे थे कि रोटेशनल सीएम की जब बात हुई थी वहां पर भी एक तरह से उनको धोखा मिला था, और यहाँ पर भी जब एक रोटेशनल सीएम की बात हुई थी तो जल्दी से सीमा जी, जल्दी से देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो डिबेट है ये आप लोगों ने अरेंज करा है और हम लोग ने नहीं, हमको इन पर क्रिटिसाइज करने या कुछ नहीं गए, पर ये जो देरी लग रही है उसको सब लोग ये बात मानते हैं कि ये देरी क्यों है, ये लोग पूछ रहे हैं, कोई भी पूछेगा इस बात को। और देखिए जिस तरह से ये अपने अलायंस के साथ बिहेव करते हैं और आज भी कर रहे हैं, आज भी हम जानते हैं कि किस तरह से मन मार के, चाहे वो अजीत दादा पवार जी हो, चाहे वो शिंदे जी हो, उनको इनकी बातों को कबूल करना पड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है मैम कि बहुत जल्दी हम इस बात का ऐलान भी कर देंगे कि सीएम कौन होगा। जल्दी से विक्रम जी एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जी। पूर्णिमा जी, इन भाजपा वालों ने एक डायलॉग सीख रखा कि बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो दुकान बंद कर देंगे। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, भाई कोई विलय थोड़ी कराए, गठबंधन तो इन्होंने पीडीपी के साथ किया, वो क्या था? अभी ये गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को हम साथ नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार खुद आएगा तो भी हम नहीं लेंगे। ये ऐसे गला फाड़ फाड़ के मंत्रों से बोलते ठीक है, इसी के साथ खत्म करती हूँ सर। इसी के साथ कि उद्धव ठाकरे साहब ने ये तक कह दिया था कि महाराष्ट्र पर अगर देवेंद्र फडणवीस ने हाथ रखा तो हम काट देंगे। हाथ क्या, वो तो मुझे लगता है कुर्सी पर ही बैठने जा रहे हैं।